अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी असील मुर्ग की कढ़ाई। तो असील मुर्ग जो होता है, इसका जो गोश्त होता है ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, खाने में ताकत का ख़जाना है। तो इसके लिए आपको एक असील मुर्ग चाहिए होगा, जिसे आपने कटवाने के बाद और इस तरीके से वॉश कर लेना है अच्छी तरह। उसके बाद आपने लेनी है प्याज। तो यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ की 2 प्याज़ें हैं, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। तो अब एक पतीली लेंगे और उसमें हम असील मुर्ग, ये तकरीबन 1 kg है मेरे पास, ये डाल देंगे। और साथ में हम इसमें 2 प्याज़ें डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट आधा खाने का चम्मच डालेंगे और बिल्कुल फ्रेश यूज़ करेंगे। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच नमक। और पानी तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 kg ऐड किया है और उसको मीडियम फ्लेम पर हम 45 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कुक किया है 45 मिनट्स। तो यहाँ पर इसका जो पानी है ये भी ड्राई होने लगा है, चिकन अच्छी तरीके से गल चुकी है, टेंडर हो चुकी है। तो अब फ्लेम को ऑफ़ करना है और इसको हम साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि चिकन कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको करेंगे हल्का सा फ्राई। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो पर न्यू आए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पे पहुँच सके। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया और आधा खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, कढ़ाई में बहुत अच्छी सी खुशबू पैदा होती है। तो इसको भी फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो 1 kg मेरे पास यहाँ पर चिकन है। तो अब यहाँ पर मैंने ½ kg से थोड़े से ज़्यादा टमाटर लिए हैं और इनकी स्किन को रिमूव कर लिया है। और देखें अब ये थोड़े से सॉफ्ट होने लगे हैं टमाटर। तो आपने थोड़ा सा इसको कुक करना है ऑयल में डाल के। अब इसमें नमक डालेंगे। तो ये 1/4 चम्मच नमक डाला है क्योंकि हमने चिकन में भी शामिल किया था। आधा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी इसमें। और कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच। और साथ ही हम इसमें डालेंगे चिकन कढ़ाई मसाला। इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपने घर के मसालों की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा देनी है, मिर्चों की और हल्दी की। तो बिल्कुल आपका जो सालन है वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा। वैसे आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं चिकन कढ़ाई का, इससे फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो अब इसमें हम चिकन जो हमने पहले से यहाँ पर उबाल के रखी हुई है ये इसमें शामिल कर देंगे। जब मसाला भुन जाए तो ये शामिल करना है और पानी बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि चिकन कढ़ाई में बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया जाता है। तो ये डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसको भी हम थोड़ी सी देर कुक करेंगे। तो इसकी लिड लगाते हैं 5 मिनट के लिए। तो देखें काफ़ी स्टीम बन चुकी है इसमें और जो चिकन है उसका जो पानी है इसको हमें अभी ड्राई करना है। इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो इसमें दही ऐड करेंगे इस टाइम पर। तो दही आपने 2 खाने के चम्मच यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास खट्टी दही है, मैंने 2 यूज़ की हैं। अगर आपकी दही खट्टी ना हो तो आप 3 से 4 चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपने कसूरी मेथी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने हथेली पे आधा खाने का चम्मच लिया है, छोटे वाला, उसको मैंने हाथ पे रगड़ के इसमें डाल दिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी चिकन कढ़ाई में। और साथ ही इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे लास्ट में। तो ये डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ। तो ये चीज़ें जो है कढ़ाई की जान होती हैं, लास्ट में इन तमाम चीज़ों को ज़रूर ऐड किया जाता है। इसको कुक करेंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है कढ़ाई पे और हमारी जो कढ़ाई है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो रही है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं इस तरीके से पकाने में इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी है। अगर आप प्याज शामिल नहीं करते शुरू में तो ग्रेवी बिल्कुल भी ऐड इसमें ना होती। तो अब यहाँ पर मैं इसमें लास्ट में हरा धनिया बस शामिल करूँगी और इसको 1 से 2 मिनट तक पका लूँगी। तो ये जो देसी मुर्ग की कढ़ाई है ये जब आप खाएंगे तो आप बाकी तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये कढ़ाई है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अपने बच्चों को खिलाइए। तो चलिए डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज़ है। तो ये बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई हमने आज रेडी की। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।